हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिकॉर्न टैरो पे। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल के लिए, उनको आपके बारे में कैसा लगता है, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है आपके लिए, ठीक है, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आज हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे टॉपिक्स बताएं किस टॉपिक पे आप रीडिंग जो है वो देखना चाहेंगे। मैं तभी रोज़ एक अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग ला पाऊँगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पास में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपके पास में है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपके पास में है द लवर्स। एक बात तो पक्की है, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो, आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जो भगवान की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है, और वही आप लोगों को साथ में लेकर आए हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ये भी कार्ड्स हमने निकाले हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स, ठीक है। इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, तो जैसे मैंने बोला ये एक सोलमेट कनेक्शन है, आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो, और ये एक भगवान की तरफ से डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। एक रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो साथ में आए हो। वाओ, कई सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो, ठीक है। तभी आप देख रहे हो ये सन के अंदर ये 2 लोग हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो, ठीक है। और इस इंसान को भी ऐसा ही लगता है, इस इंसान को भी यही लगता है कि ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, और एक कोई ना कोई रीज़न रहा है कि ये आपकी लाइफ में आए या आप इनकी लाइफ में आए हो, ठीक है, और आप इनकी लाइफ में एज ऑप्शन आए हो। तो ये आपको बिल्कुल अपने पास में पकड़ के रखना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये चीज़ यहाँ पे जो है वो साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक सोलमेट कनेक्शन है। इन्होंने ऐसा कनेक्शन कभी किसी के साथ में फील नहीं किया। चाहे ये नया इंसान है, चाहे आप एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो और ये आपके क्रश हैं, ठीक है, और आप सिंगल हो इस टाइम पे और आप इनसे अभी सिर्फ बातचीत करना शुरू किया है, या ये आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए आप रिलेशनशिप में थे लेकिन आप अलग हो गए, अभी नो कम्युनिकेशन में हो, बात नहीं हो रही, झगड़ा हो गया आपके बीच में, किसी वजह से कोई कन्फ्यूजन्स हो गई आपके बीच में। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे नए इंसान हैं चाहे पुराने हैं, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो लड़की ने एकदम से, मतलब इनके लिए आप बहुत कीमती हो। जैसे ये पैसे हैं, ये जो लड़की है ये सेविंग कर रही है, पैसों को अपने पास में पकड़ के रख रही है, किसी को नहीं दे रही। तो इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, और आप इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ज्वेलरी की तरह हो, एक बहुत आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरह हो, कि ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको ये छोड़ना नहीं चाहते। और इनको लग रहा है कि ये एक पर्पस है कि आपको दोनों को भगवान एक साथ में लेकर आए हैं। तो ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। चाहे ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, नया इंसान है, लेकिन ये आपसे बात करते रहना चाहते हैं, आपको अपने पास में रखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। ये नहीं चाहते कि आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर है तो ज़्यादा देर तक रहे, ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल भी, ठीक है। और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ, 7 ऑफ कप्स, इनके माइंड में काफ़ी इमेजिनेशंस आप लोगों के बारे में आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में मन ही मन सोची जा रही हैं, ठीक है। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा ये अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इनके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को इस टाइम पे कहीं ना कहीं कोई फियर्स हैं और स्ट्रेस हैं कि
जैसे ऑब्वियसली आप इस टाइम पे सिंगल हो काफ़ी सारे लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपने एक दूसरे को जानना शुरू किया है, अभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो, तो इस इंसान को लग रहा है अभी आप सिंगल हो, एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके पास ऑप्शंस हो, ऐसा ना हो कि आपके पास दूसरी ऑप्शंस भी हों, ठीक है, दूसरे लोग भी हों जो आपको पसंद कर रहे हो और आप उनको अपनी लाइफ में ले आओ। तो इस इंसान को ऐसा डर लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप इनके सोलमेट हो और इनको आपके साथ में इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहिए। ये बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर अभी आपने सिर्फ जानना शुरू किया है तो ये आपको मतलब किसी और के पास जाने ही नहीं देना चाहते। ये चाहते ही नहीं आप किसी और को चूज़ करो, इनको चाहिए कि आप इन्हीं को चूज़ करो। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा प्यार ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं लवर्स, ओके। इनको लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो और आपके अलावा ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप सिंगल नहीं हो, अभी अभी आपने एक दूसरे को जानना नहीं शुरू किया, आप रिलेशनशिप में पहले ही थे लवर्स, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई अभी फ़िलहाल के लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब ये हो सकता है किसी तीसरे इंसान को लेकर कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान खुद ही अपने काम में इतने बिजी थे, या इनके पास में इतनी सारी चीज़ें ठीक करने को थी, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जो इनको सॉर्ट करना था, ठीक करना था, कि ये आपको पकड़ के नहीं रख पाए, ठीक है, कि ये आपको टाइम नहीं दे पाए। आप इनसे खुश नहीं हुए और आप एकदम सिंगल हो गए, ठीक है, मतलब आप अलग हो गए एक दूसरे से, क्योंकि इस इंसान का फोकस जो था वो ज़्यादा पैसों की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने करियर की तरफ था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लगता है कि आपके जो ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लगता है कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप लाइफ में बहुत, जैसे आपको गिफ्ट्स पसंद हैं वगैरह वगैरह। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आपको पैसा ज़्यादा पसंद है, गिफ्ट्स ज़्यादा पसंद है, आपको चाहिए कि जो ये इंसान है उनके पास बहुत पैसा हो। मतलब इनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि हो सकता है आपको सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें, गिफ्ट्स वगैरह पसंद हो। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि मे बी आपको जो ये दे पाए वो आपको ना पसंद आए, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत दुखी थे, डिसअपॉइंटेड थे। ये आपसे नज़रें नहीं मिला पाते थे, टाइम नहीं दे पाते थे, बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि कहीं ना कहीं मे बी ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, कि ये आपकी विशेस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कि आप मे बी इनकी वजह से स्टक हो, आप इनकी वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पे ऐसा मुझे शो हो रहा है कि आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस इंसान का जो करियर था, फाइनेंशियल सिचुएशन था, वो इतना अच्छा नहीं था, इनका काम कारोबार इतना अच्छा नहीं था कि इनके पास सेविंग्स वगैरह, पैसे वगैरह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों में से आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, इनके पास नहीं है। आपकी इच्छाएँ इनको लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, इनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो मे बी ये उतना आपका ख्याल नहीं रख सकते, ठीक है। मे बी आपको इनके साथ अच्छा ना लगे, मे बी ये आपको आपकी लाइफ को स्टक कर दें आपके साथ में आके। तो इनको ऐसा लग रहा था, जिस वजह से इस इंसान ने अपने आप को हो सकता है थोड़ा सा आपसे दूर किया, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड ऑन किया कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी अलग नहीं हुए हो, अभी भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टेंस फील हो रहा है, ये इंसान उतना ज़्यादा क्लोज आपके पास में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। यही चीज़ें कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, या जैसा आप लड़का डिज़र्व करते हो, लड़की डिज़र्व करते हो, 9 ऑफ कप्स आपकी इच्छाओं के हिसाब से ही नहीं है, आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, या जो भी, जिसकी वजह से आपके बीच में इस टाइम डिस्टेंस आ रहा है, या आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे इतना ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, नो कम्युनिकेशन है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है और आप सोच रहे हो कि ये क्या सोच रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड में आपके बारे में सोची जा रही हैं, इनका माइंड शांत नहीं हो रहा। और कुछ लोगों के लिए अगर इस इंसान ने ये सब सोचने की वजह से आपसे अलग हो गए, आप सिंगल हो, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको आपको फिर से पकड़ लेना चाहिए, आपकी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे, इनको बहुत बुरा फील हो रहा है, ठीक है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
और इनको अपनी लाइफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है इनकी लाइफ बिल्कुल डल है आपके बिना के, क्योंकि इनको लगता है हाँ आप ही इनको पूरा करते हो। तो इनको लग रहा है कि कोई मे बी रीज़न था, भगवान आपको साथ में लेकर आए थे और इन्होंने भगवान की मर्ज़ी नहीं समझी और आपके बीच में डिस्टेंस आ गया। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो, अगर अभी हो तो ये अभी आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अच्छे नहीं है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से डिस्टेंस आ रहा है। लेकिन फिर भी ये बहुत आपके अपने माइंड में इनके आपके बारे में बहुत कुछ चल रहा है। ये आपको होल्ड ऑन करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो इनको लग रहा है मे बी इनको फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहिए पहले, ताकि ये आपकी इच्छाएं पूरी कर सकें, क्योंकि इस इंसान को आपकी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी करनी है, चाहे जो भी हो, चाहे आपकी हैं चाहे नहीं है, लेकिन इनके माइंड में चली जा रहा है ये सब। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो तो ये इंसान ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आपके बिल्कुल पीछे हैं, ये सामने नहीं आ पा रहे हैं। मे बी आपके वर्क प्लेस पे हैं या जो भी, लेकिन आपके बिल्कुल फ्रंट पे नहीं आ पा रहे आपके। इन्होंने बहुत पेशेंस रखी हुई है, ये बहुत ही अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, लग रहा है इनको अभी ये सही टाइम नहीं है कुछ लोगों के लिए। इन्होंने बातचीत शुरू ही नहीं करी है, लेकिन आपको ये मन ही मन पसंद करते हैं। ठीक है, या इतना बात नहीं कर पा रहे जितना आप चाहते हो, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है यहाँ पे। बट डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं और आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में थे, अलग हो गए, बात नहीं हो रही, तो ये दोबारा से रिलेशनशिप को वर्क करना चाह रहे हैं, चेंजेस लेकर आना चाहते हैं आपके साथ में, दोबारा से एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में तो ये इंसान सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहते, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। और इनको लग रहा है आप बहुत ही एक अच्छी लड़की हो, इन्होंने कभी आपके जैसी लड़की नहीं देखी। ठीक है, आप बिल्कुल वैसी लड़की हो जैसे इनको चाहिए थी, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स जैसी लड़की ये अपने माइंड में सोचते थे, इच्छा रखते थे, आप बिल्कुल वैसे हो, ऐसा लगता है इनको। कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो अभी, ठीक है, तो इस इंसान को लगता है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और इस इंसान को लगता है कि मे बी आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं। और इस इंसान को अगर जानने की कोशिश शुरू करी है तो, और इस इंसान को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ है आपके पास में जो आपने पकड़ी हुई है, आप नहीं छोड़ रहे हो। तो इनको डर है कोई और ऑप्शन ना पकड़ लो आप। ठीक है, रिलेशनशिप में मतलब जानने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा है। अगर या तो ये जैसे कि हम बात कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान ही बहुत अपने काम में बिज़ी थे या अभी रिलेशनशिप में हो तो अभी हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो भी, अगर अलग हो गए हो तो भी। ठीक है, कि ये अपने इनके माइंड में यही था कि इनको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। ठीक है, काम पे, स्टडी पे, करियर पे ज़्यादा ध्यान इनका जो था वो था, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे इतना। तो अभी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपने एक दूसरे को जानना शुरू किया था, लेकिन इनके खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से इनको लगा ये आपके लिए नहीं सही है और इन्होंने अपने आप को बैक ऑफ कर लिया। लेकिन अभी ये आपको मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे शो हो रही है। बट डेफिनेटली जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कार्ड लवर्स वाला कार्ड है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अगर मैंने बताया रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है या झगड़ा हुआ है किसी भी रीज़न्स की वजह से, तो डेफिनेटली ये इस चीज़ों को हील करना चाहते हैं। टेम्परेंस, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ठीक है, इनको लग रहा है मे बी आपको दुखी कर रहे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आप अपने आप को इतना ओपन नहीं कर पा रहे हो इनके साथ में भी, मे बी आपके पास में दूसरे ऑप्शंस हैं, इनको डर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। देख लेते हैं और क्या है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, फ्री योरसेल्फ, कॉलिंग इन योर सोलमेट। डेफिनेटली इनको लगता है आप इनकी सोलमेट हो।
रिलीजियस फैक्टर्स में भी कुछ लोगों के लिए आपके बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, आपका रिलीजन अलग है, अगर रिलीजन नहीं अलग है तो आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह अलग है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी डर वगैरह है। आप कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप सेपरेशन में हो, किसी कारणवश आपके बीच में सेपरेशन हो गया, लेकिन आपके साथ में वापस आना चाहते हैं, होल्ड ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप सिंगल रहो, और ये बहुत सैड है कि इन्होंने आपको दुखी किया और आपके साथ में काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे दोबारा। अपने आप को जो भी फियर्स थे उससे फ्री करना चाह रहे हैं, ठीक है, वापस आना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ओके, ये किसी ना किसी फ्रेंड से हेल्प लेंगे आपके पास में वापस आने के लिए, अगर आप सेपरेशन में हो तो। कुछ लोगों के लिए आप साथ में स्टडी कर सकते हो, या हो सकता है आप एक दूसरे के काम में एक दूसरे के साथ थे या जो भी, लेकिन ये सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। इनको समझ आ रही है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो ट्रू लव है, ठीक है। तो इनको अपने आप को किसी भी जो फियर्स हैं या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसे दूर कर देना चाहिए, और ये ट्रू लव है। ये किसी भी तरह इनको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं पैसों की, रिलीजन का वगैरह वगैरह, जिस वजह से इन्होंने आपको टाइम दिया, क्लोज ऑफ कर लिया, या हो सकता है काम में ज़्यादा बिजी थे। बट बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंसेस यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ, या ये अपने आप को आपसे अलग अलग रख रहे हैं अगर आप रिलेशनशिप में अभी हो तो। और अगर नहीं हो या आपको जानना चाहते हैं, अभी आप सिर्फ फ्रेंड जोन में हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, तो इस इंसान को लग रहा है आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा ये चाह रहे थे, तभी आप इनकी लाइफ में आए हो, लेकिन आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, मे बी आपकी इच्छाएँ ज़्यादा हैं, इनको लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने आप को दूर रख रहे हैं आपसे। इनको लग रहा है मे बी अच्छा नहीं है, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि नहीं, ये ट्रू लव है, भगवान किसी रीज़न की वजह से इस इंसान को मेरी लाइफ में लाया है, आपको इनकी लाइफ में लाया है। तो ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, अब अपने आप को बिल्कुल ओपन करना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते, अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, और डेफिनेटली अपने ट्रू लव को आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इशूज़, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली डिफरेंस वगैरह आपके बीच में हो, इनको बहुत डर लग रहा है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, बट ये इसको अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इससे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि इस इंसान की फैमिली इश्यूज़ थे, ठीक है, इस इंसान के फैमिली इश्यूज़, इन्होंने कभी अच्छा लव रिलेशनशिप नहीं देखा, इन्होंने यही देखा कि पैसों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो इनके माइंड में ये सब चीज़ें थी, ठीक है, अभी भी हैं। तो इनको अपने आप को उन सब चीज़ों से फ्री करना पड़ेगा, और इनको लग रहा है कि ट्रू लव है, इनको कर देना चाहिए, कि सच्चे प्यार के अंदर जो है ये सब नहीं देखा जाता, डिफरेंसेस नहीं देखे जाते, फैमिली इश्यूज़ नहीं देखे जाते, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए शो हो रहा है। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हैव अ ग्रेट डे है।